इंडिया के हाईएस्ट पेइंग जॉब्स कौन से हैं जो 2030 एंड बियॉन्ड भी वन ऑफ द हाई पेइंग जॉब्स में रहेंगे। एंड इफ यू वांट टू ब्रेक इनटू सच रोल्स, क्या डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अगर स्किल्स इंपॉर्टेंट है तो क्या वो स्किल्स है जो आपको सीखना चाहिए, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वी विल बी रेटिंग सम ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया एंड रिमेंबर दिस रेटिंग इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग सैलरी एंड द एक्सपेक्टेड सैलरी आफ्टर 5 or 6 years। कोई भी वर्क लाइफ बैलेंस कॉम्पोनेंट और हाउ ईजी इट इज टू गेट इनटू द रोल इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड हियर। तो शुरू करते हैं। सो स्टार्ट करेंगे with the OG role private equity which goes absolutely at the top S tier। अगर आप tier 1 campus में हो then the private equity firms will visit your campus। आपको हायर किया जाएगा with starting salary of easily between 45-50 lakh and more as well। 5-6 years में you will be easily earning 1 crore plus, there's no doubt about it। एंड अगर आप टीयर 2-3 कैंपसेस में हो सकता है द प्राइवेट इक्विटी फर्म्स विजिट योर कैंपस। हाउएवर स्टिल द रोल दैट विल बी ऑफर्ड विल नॉट बी अ कोर प्राइवेट इक्विटी जॉब, सो योर सैलरी विल बी इन द रेंज ऑफ 10-15 लाख जो उनका नेक्स्ट काइंड ऑफ रोल होता है। एंड येस देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द टू दैट यू कैन सी, बिकॉज रोल का भी उतना ही डिफरेंस है। एंड क्या ये रोल रेलिवेंट रहेगा 2030 एंड बियॉन्ड एज वेल? डेफिनेटली। जब तक मनी एज अ कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, जब तक बिजनेस एज अ कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, प्राइवेट इक्विटी विल स्टे रेलिवेंट। प्राइवेट इक्विटी के पास पैसा है, बिजनेसेस को पैसा चाहिए, सो प्राइवेट इक्विटी नीड्स द ब्रेन टू एलोकेट दैट मनी, सो इट विल ऑलवेज स्टे रेलिवेंट। कोई भी एआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्राइवेट इक्विटी विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया ऑलवेज। सो स्किल्स हम डिस्कस करेंगे एंड अगर आप टीयर 1 कॉलेज से नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो वो भी डिस्कस करेंगे, बट आफ्टर द फर्स्ट 3 जॉब्स दैट आई डिस्कस, बिकॉज ऑल द 3 जॉब्स विल हैव वेरी सिमिलर स्किल्स एंड वेरी सिमिलर थिंग्स दैट यू नीड टू डू टू एंटर सच फील्ड्स। तो नेक्स्ट रोल में आते हैं, दैट इज मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंड आई विल पुट दिस अंडर 8 ईयर। स्टार्टिंग सैलरी अगर आप एमबीबी जैसे फर्म में जाते हो, इट कैन बी इन द रेंज ऑफ 30-35 लाख हो सकता है। विद इन 5-6 years यू विल बी अर्निंग इन द रेंज ऑफ 70-80 lakhs। बट येस, कंसल्टिंग बहुत डिफरेंट टीयर के होते हैं। हो सकता है आप बिग 4 कंसल्टिंग में हो, देन फ्रॉम अ टीयर 2 कॉलेज बिग 4 में 20 लाख के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। टीयर 2-3 कॉलेजेस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 13 और 14 लाख जैसा। आफ्टर 5-6 years you can expect to be earning in the range of 45-50 lakh। so yes, difference रहता है। MBBs जो कोर जॉब है, अगेन टीयर 1 campuses यूजुअली जाती है, they don't usually go to tier 2 and tier 3 campuses, they go for the other back end roles and not the front end roles। next, investment banking goes up to S tier। starting salary expect कर सकते हो 40-50 lakh from a tier 1 college, within 5 years 1 crore plus। but yes, ये आपकी bonuses पे भी डिपेंड करती है, so the deal sizes that you bring in and all of those things also come into the equation। तो अगर आप टीयर 1 कॉलेज से हो तो बल्ज ब्रैकेट्स जो है, दैट इज जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, वो इस तरीके के सैलरीज ऑफर करते हैं। बट अगर आप टीयर 2-3 कॉलेजेस से हो देन वहाँ भी आईबीज जाते हैं, बट बुटीक आईबीज। फॉर एग्जांपल अवेंडस जो इंडिया में है, उसके बाद इंडियन बैंक्स जो होते हैं उनका भी आईबी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आर्म्स होता है, सो दे विल गो टू टीयर 2-3 कैंपसेस एंड वहाँ पर भी द सैलरीज दैट दे ऑफर विल बी इन द रेंज ऑफ 20-25 लाख। सो डिसेंट सैलरीज ऑफर करते हैं। विद इन 5-6 years आप 50+ अर्न करना शुरू कर दोगे। सो कमिंग टू द skills, and a lot of students ask me especially from tier 2 कि मुझे consulting में जाना है, what are those courses, short term courses बता दो, 1 or 2 months में I can crack consulting। देखो ऐसा नहीं होता है। The thing that these companies and these kind of roles look for, especially अगर आप मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हो, लीडरशिप रोल्स में जाना चाहते हो इन कंपनीज में, then the thing that you require is वो देखेंगे कि आपने कोई ना कोई एग्जाम क्लियर किया है, कोई क्रेडिबल सर्टिफिकेशन या फिर टैग है आपके सीवी में, स्पेशली द फैक्ट कि आपने जिससे पढ़ा होगा। ऑब्वियसली दे शुड बी क्रेडिबल पीपल, नॉट जस्ट एनी ऑनलाइन कोर्स। इसलिए ये शॉर्ट टर्म 1 month कोर्सेज से नहीं क्रैक होने वाले। येस, यू कैन लर्न सर्टेन स्किल्स फ्रॉम दो शॉर्ट टर्म कोर्सेज, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू ऐड वैल्यू ऑन योर प्रोफाइल कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए उन कंपनीज से। येस, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं दो जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स होते हैं, कोई भी शॉर्ट टर्म ऐसा प्रोग्राम नहीं होता है, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स होते हैं जो आप कर सकते हो। इवन इफ यू आर वर्किंग along with job आप कर सकते हो completely online, which unfortunately not a lot of people know about। For example, I am Bangalore का एक प्रोग्राम है YLP, Young Leaders Program, 11 month fully online प्रोग्राम है ये, and this is the kind of program that can add value in your profile, जहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट मिल रहा हो credible institution से। एंड आई एम वेरी सरप्राइज जब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि दे वांट टू अपस्किल येट दे डोंट नो अबाउट सच प्रोग्राम्स। यस, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई भी जा सकता है, देयर इज अ फिल्टरिंग मैकेनिज्म। वो है बैंगलोर है, सो ऑब्वियसली वो अपना फिटमेंट देखेगा, बट इट्स नॉट लाइक अ फुल टाइम डिग्री एज वेल कि आप जॉब छोड़ के वहाँ जा रहे हो। देखो, आई एम बैंगलोर का फुल टाइम डिग्री, दैट इज अनदर लेवल। उतना वैल्यू एड ऑब्वियसली नथिंग कैन प्रोवाइड यू। कोई भी ऑनलाइन प्रोग्राम
आपको IIM बैंगलोर की फुल टाइम डिग्री जैसा वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकती। बट अगर आप एक अर्ली करियर प्रोफेशनल हो जो फुल टाइम डिग्री में नहीं जाना चाहता है, या फिर यू हैव ऑलरेडी ग्रेजुएटेड विद अ डिग्री बट यू स्टिल वांट टू स्विच टू अ मैनेजमेंट रेप्यूटेड मैनेजमेंट रोल, या फिर आप मिड लेवल पे हो एंड यू वांट टू क्रैक दोज लीडरशिप रोल्स, देन आपको चाहिए वो क्रेडिबिलिटी, दोज टैग्स ऑन योर प्रोफाइल जो आपको आगे ले जाए इन योर करियर। एंड दैट इज वेयर दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स कैन कम इन वेरी हैंडी फॉर यू, that can add value in your profile. And yes, skills are very important. It does not mean that it doesn't come with skills. Skills बहुत important है, along with credible certifications like an institution from IIM Bangalore. ठीक है, तो इन जिस भी roles के बारे में बात करूँ, consulting हो, investment banking, private equity, even in any other company, in a corporate role, अगर आप managerial roles में जाना चाहते हो, managerial level तक जाना चाहते हो, you would need that credibility on your profile. You are working good, great. But जब भी recruiters आपकी CV देखते हैं या फिर कंपनीज के इंटरनल फोक्स आपको प्रमोट करने के पहले आपकी प्रोफाइल देखते हैं, if you have some kind of a certification like IIM Bangalore, it definitely adds value. But एक बात याद रखना, it's not only because you are getting IIM Bangalore का certificate तो value add हो रहा है. It is also because of the fact कि आपको पढ़ा कौन रहा है. That is the IIM Bangalore professors that actually teach the MBA class as well. So the core IIM Bangalore faculty is teaching you. That adds credibility. उसके बाद if you see the curriculum, full-time MBA curriculum कर रहे हो literally आप, the exact curriculum that a full-time MBA student will do, including subjects in strategy, finance, operation, etc. So it's not an easy course as well. You are actually going through the entire course material. You are studying everything. So that is the thing that adds value, and not just the final certificate that you get. And मैं अभी इनका website भी check कर रहा था. So you will also get affiliate alumni status from IIM Bangalore. Actually मेरे लिए तो ये certificate से भी ज़्यादा valuable हो गई this affiliate alumni status. And 2 days campus immersion भी actually रहेगा. मैं fully online बोल रहा था, but actually 2 days campus immersion is also included. तो अगर आप कोर्स लेते हो और आप IIM Bangalore जाते हो, you will interact live with the faculty. Please make the best use of it. The kind of knowledge you will get face to face with that faculty, that is absolutely insane. So please make the best use of that if you happen to visit the campus. And yes, अगर आप early career professional हो, 1 to 5 years of experience है आपके पास, या फिर आप mid level पे हो, you want to crack those leadership roles, वो bottleneck आ रहा है, then do add this kind of a certification. Definitely it will be recognized by recruiters as well as your company's internal leadership. ठीक है, तो आप ये explore कर सकते हो. At least I would say आप apply करो, get shortlisted, try to convert it first, उसके बाद decision लेना if it aligns with your long term career goal or not. And इसके लिए मैं link description में डाल दूंगा if you want to see it. But these are the kind of certifications and these are the kind of programs that you need to do. एंड इन प्रोग्राम्स के बाद आप लाइफ प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज में हो, टियर 2 कॉलेज स्पेशली, यू कैन ट्राई फॉर लाइफ प्रोजेक्ट्स विद से टियर 2 or a boutique consulting firm or an investment banking firm or a private equity firm. So internship life projects add value. इसके बाद अगर वो भी नहीं हो रहा है तो start putting out your work on LinkedIn. For example, आप investment pitch decks बनाओ, investment memos बनाओ, pitch decks बनाओ, उसे place करो. Consulting में maybe you take up a problem, solve that problem in a consultant's language and put it out on LinkedIn. अपनी visibility बढ़ाओ. So especially if you are from a tier 2 college, and उसके बाद आप अपनी visibility बना सकते हो if you are applying off campus. That can help you to get into such roles from a tier 2 campus. ऑब्वियसली आपको फाउंडेशन के ऊपर ये चीज़ें करनी है. दैट इज फाउंडेशन इज योर फंक्शनल लेवल स्किल्स. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अगर आप हो तो यू नीड टू हैव द कोर फंक्शनल फाइनेंस स्किल्स. आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग आना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, DCF वैल्यूएशन एंड एवरीथिंग आपका स्ट्रांग होना चाहिए. आपकी प्राइवेट इक्विटी के लिए भी यू हैव टू नो द कोर फाइनेंस. उसके बाद इन्वेस्टमेंट पिच डेक्स एंड एवरीथिंग यू हैव टू नो हाउ टू एनालाइज अ बिजनेस. यू नीड टू नो दैट. ठीक है, एक बिजनेस, एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए अगर आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग या फिर बिजनेस एनालिसिस करना है तो वो कैसे होता है. कंसल्टिंग के लिए सेम थिंग, केस सॉल्विंग आना चाहिए, गेस्टिमेट्स कैसे सॉल्व करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, वो सब चीज़ों का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए. सो ये तो कुछ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट रोल्स थे विच विल बी हाई पेइंग एंड जहाँ पर डिग्री सर्टिफिकेशंस डू मैटर एज मच एज द स्किल्स. बट कुछ न्यू एज रोल्स में जाते हैं जहाँ पर आपका डिग्री सर्टिफिकेट इज नॉट ऑफ दैट वैल्यू. इट्स द स्किल्स, द काइंड ऑफ वर्क दैट यू हैव डन एड्स मोर वैल्यू. एंड वो न्यू एज AI रोल्स है. सो इसके अंदर आते हैं, अगर मैं नॉन टेक की बात करूँ तो स्पेसिफिकली AI प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एज वेल एज AI बिजनेस कंसल्टेंट. सो ये 3 है. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप हटा सकते हो बिकॉज आई डोंट थिंक नेक्स्ट 2-3 years में इट्स गोइंग टू पे अ लॉट. रादर प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स वुड बी AI प्रोडक्ट मैनेजर्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट्स को ही बोला जाएगा. यू आर ओनली माई प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स. सो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू स्टे रेलेवेंट. सो AI प्रोडक्ट मैनेजर्स एंड AI बिजनेस कंसल्टेंट्स. एंड टेक्निकल साइड पर अगर आप देखोगे तो AI ML इंजीनियर्स, दे विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी. मतलब
technical side mein I don't think there is anyone stopping them for the next 6-7 years. So ye do part hai. AI ML engineer specifically I will put at A tier, एंड अगर आप नॉन टेक AI की रोल्स की बात करो, दैट इज AI प्रोडक्ट मैनेजमेंट और बिजनेस कंसल्टेंट, करेंटली आई विल पुट इट एट B tier. सो इन रोल्स का वर्क क्या होता है? स्टार्ट करते हैं AI प्रोडक्ट मैनेजर्स से. सो मान लो किसी कंपनी को AI प्रोडक्ट्स बिल्ड करना है. सो AI प्रोडक्ट मैनेजर्स आर द वंस हु विल डिजाइन द फीचर्स, स्ट्रेटेजाइज व्हाट इज द प्रोडक्ट गोइंग टू लुक लाइक, एंड देन दे विल टेक इट टू द डेवलपर्स फॉर डिप्लॉइंग दैट पर्टिकुलर AI प्रोडक्ट. इसके बाद जो AI बिजनेस कंसल्टेंट्स होते हैं, दे आर अगेन दे हैव एंड टू एंड नॉलेज अबाउट द बिजनेस प्रोसेसेस का नॉलेज है उनको, एक कंपनी में कैसी चीज़ें वर्क करती है. एंड नाउ दे आर द वंस हु विल इंट्रोड्यूस सर्टन एजेंट्स, मे बी नॉट फुल फ्लेजेड प्रोडक्ट्स, बट कहाँ कहाँ मैं कंपनी के प्रोसेसेस में AI एजेंट्स इंट्रोड्यूस करके उसे और एफिशिएंट बना सकता हूँ. सो दे ऑल्सो नीड नॉलेज ऑफ AI, बट नॉट टेक्निकली. उन्हें ये नहीं पता होना चाहिए कि एजेंट्स स्पेसिफिकली वो प्लेटफॉर्म कैसे बनाना है टू बिल्ड द एजेंट्स. इफ दे कैन डू दिस ड्रैग एंड ड्रॉप करके वो एजेंट्स बना सकते हैं बिजनेसेस के लिए, दैट इज मोर देन इनफ. सो दे कैन गो टू एनी प्लेटफॉर्म जहां पर AI एजेंट्स बनाना ईजी है, एंड दे कैन डिप्लॉय दोज एजेंट्स, नॉट द फुल फ्लेजेड AI प्रोडक्ट. इसके बाद AI ML engineers, they are the ones who are actually doing the backend coding, and here you have to know Python and all the skills that are required. Python हुआ, statistics हुआ, linear algebra and everything, all the technical skills you need to know over here. And ये skills आप सीख कहाँ से सकते हो? पहले तो अगर आप AI में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आप कुछ फंडामेंटल कोर्सेज कर सकते हो फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म. AI इंट्रोडक्शन के कोर्सेज. अगर आप नॉन टेक AI रोल्स में अप्लाई कर रहे हो, देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम से एंथ्रोपिक के कोर्सेज होते हैं, deeplearning.ai है, वहाँ कोर्सेज होते हैं. तो उन कोर्सेज को गो थ्रू करो, लर्न अबाउट द बेसिक फंडामेंटल्स एंड सम एडवांस फॉर्म ऑफ AI एज वेल. कैसे डिप्लॉय करते हैं एजेंट्स, हाउ टू, व्हाट आर द थिंग्स पॉसिबल विद AI, व्हाट आर द थिंग्स नॉट पॉसिबल. एंड इसके बाद यू कैन मे बी टेक सम लाइव प्रोजेक्ट्स और किसी कंपनीज को रीच आउट करो, दैट सी आई कैन बिल्ड दीज एजेंट्स फॉर योर कंपनी, मे बी लाइक अ सिंपल चैटबॉट. इवन दैट इफ यू आर डूइंग, दैट इज मोर देन इनफ. सो उन कंपनीज को रीच आउट करो, बिल्ड समथिंग फॉर देम, बिल्ड समथिंग यूजफुल फॉर देम, जिससे उनका टास्क सिंपल हो जाए, and then start putting it out on LinkedIn. Okay, there are many startups, many companies who would need your help. तो वहाँ से आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, स्पेशली अगर आपके कॉलेजेस में या फिर आपके पास वो डिग्री नहीं है टू स्टार्ट योर करियर इन अ MNC. तो आप इस तरीके से किसी स्टार्टअप को रीच आउट करके विथ योर स्किल्स हेल्प कर सकते हो. पुट इट आउट ऑन LinkedIn, ट्राई टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द कंपनी दैट यू आर गोइंग इनटू. ओके, सो दैट इज फॉर नॉन टेक रोल्स. टेक्निकल रोल्स के लिए नाउ इट इज़ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. आपको फुल फ्लेजेड लॉन्ग टर्म कोर्स करना पड़ेगा टू गेट ऑल द स्किल्स. उसके बाद देर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन जहाँ पर आप जाके अपनी स्किल सेट दिखाओगे. कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हैकाथॉन्स होते हैं, वहाँ जाके क्रैक करोगे. कंपनीज ऑल्सो ऑर्गेनाइज दीज हैकाथॉन्स, तो उनमें जाओ, पार्टिसिपेट करो, एंड वंस यू क्रैक इट यू कैन गेट इन टू सम ऑफ द टॉप टीयर रोल्स इन AI ML इंजीनियरिंग एज वेल. बट द आइडिया इज, येस, यहाँ पर AI ML इंजीनियरिंग में अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस डिग्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री है, दोज थिंग्स can help you to an extent, especially अगर आप IITs या top tier engineering colleges से आते हो. But as I said, skills matter more. अगर आप अपने skills को hackathon में prove कर सकते हो, there is nothing like that. You will still be hired. But उसके पहले obviously आपको सीखना पड़ेगा. You have to do very detailed courses on AI ML engineering and stuff. Python, I think statistics and whatever, algebra, linear algebra, these are some of the skills you need to do. Salary wise, अगर आप AI ML engineers को देखोगे, अभी they are providing 25-30 plus salaries in tier 1 colleges. tier 2 कॉलेजेस से भी 15 to 25 तक का पैकेज मिल रहा है इन इंजीनियर्स को. एंड अगर आप अब्रॉड चले जाते हो, इंडिया से बाहर चले जाते हो, देन देयर इज नो लिमिट. लिटरली 1 crore प्लस सैलरीज आर वेरी इजीली गिवन. इवन 1.5-2 crore जैसी सैलरीज जा रही है. सो ऑब्वियसली दे आर गोइंग रियली फास्ट, ग्रोइंग रियली फास्ट. एंड मुझे लगता है 5 years में, इन 5-6 years जो आपकी सैलरी होती है, दैट इज डेफिनेटली 70-75 प्लस होती है tier 1 कॉलेजेस से जो है. एंड जो tier 2 कॉलेजेस से भी है, दे आर ऑल्सो रीचिंग 40-45 लाख की सैलरी. एंड अगर आप नॉन टेक AI रोल्स में देखोगे तो AI प्रोडक्ट मैनेजर्स, AI बिजनेस कंसल्टेंट्स, आई थिंक स्टिल दे हैव नॉट ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन. अभी भी बहुत पोटेंशियल है. tier 2 colleges से 12 to 18 lakhs में they are getting hired, and I think this will really increase. tier 1 colleges तक अभी तक इतना impact नहीं दिखा है. It's rather people who have been traditional product managers or traditional consultants, they have transitioned to AI product management and AI business consultancy. But I think this as a standalone field will grow really fast. 5-6 years, the industry will be very different.
probably the starting salaries will cross 20 lakh, 25, 30 lakhs as well. And maybe in 5-6 years with this kind of an experience, you will start earning 50 lakh plus. Abhi, the salaries are a little bit lesser. Even if someone has 4-5 years of experience, उन्हें भी 30 to 40 की range में salaries offer किया जा रहा है. But I think this will grow really fast. Next, some of the roles that I didn't expect to make it to the list, but they are making it. Okay, C tier में place करेंगे semiconductor and chip designing. C tier, याद रखना, C tier doesn't mean that it's not a well-paying job. It just means that compared to the other ones in the list, currently it is being paid less. Okay, so C tier B is one of the high-paying jobs in India. And the fact that chip designing 2-3 years पहले इस लिस्ट में आसपास भी नहीं होती and it has made it to the list, that speaks a volume about the growth of this particular industry. ऐसे अगर आप skills देखो तो initially अभी कितना ऑफर किया जाता है मैं वो बता देता हूँ. अगर आप एक कॉलेजेस में जाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को प्रेफर किया जा रहा है एंड इट इज़ इन द रेंज ऑफ 15, 16, 17 लाख जैसा ऑफर दिया जा रहा है. IITs में अराउंड 28, 29 lakhs भी जा रहा है ऑफर. सो दीज काइंड ऑफ पैकेजेस यू आर सीइंग अभी. अगर 5 years बाद की बात करूँ देन येस ग्रोथ पोटेंशियल मुझे बहुत लगता है. बट पीपल हु आर ऑलरेडी इन दिस फील्ड probably they have not seen this kind of a growth yet, and I think that is going to change. So आप last 3-4 years में जिन्होंने grow किया इस field में, आप उनका salary compare नहीं कर सकते with someone that someone is going to start now and is going to earn in 2031 or 2032, especially if India really does what it is planning to do with semiconductors and chip designing space. अगर नहीं हुआ तो probably you can get some expertise in India, then move abroad, वहाँ भी बहुत scope है. But if India really does what it is planning to do, then I believe this particular market is going to absolutely explode in India. It is such an important commodity. But yes, ये इतना easy भी नहीं है because there's a huge skill and demand gap in this particular sector. Electronics engineers definitely have some knowledge. Otherwise, आपको core knowledge चाहिए. You would need some kind of a core knowledge. बहुत specific technical knowledge भी चाहिए होगा in chip designing. So that is an important thing. Degree नहीं, skills ज़्यादा चाहिए actually अभी. People usually in the past would have preferred electronics engineering होनी चाहिए, इस college से होना चाहिए. But because of the demand supply shortage, anyone who has the skill is going to get hired today. And technical skills जैसे digital electronics, VLSI, Verilog, ये सब चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी. अगर आप एक इंजीनियर हो then I would suggest आप बहुत easily जाके ये सब चीज़ों में expertise ले सकते हो and then you will be considered for the role. But अगर आप इंजीनियर नहीं भी हो then also there is a chance कि आप इसे online सीखो, then intern with some company and then get into full-time roles. That is also an opportunity for you. There are a lot of startups that will come up in this space as well. So the opportunity for internships would also be there. Try that. If that happens, then there's nothing like that. But yes, अगर आप एक engineer हो, maybe you can do an advanced study, masters कर सकते हो. A lot of there are PhDs in VLSI. जो PhD करके आते हैं इस particular field में, definitely उनका demand increase हो रहा है. So engineers have an edge over here. But अगर आप right skill ले सकते हो and can do some life projects, internships, then also you have a chance. Next is renewable or climate tech. Again, one of the growing fields in the last probably 5-6 years, especially after COVID, it's का increase देखा गया है in the market. But I would put it under D tier for now. 8 to 15 lakh is what is being offered in campuses, good campuses as well. Engineering में अगर जाते हैं तो climate tech में ये 8 to 15 lakh दिया जा रहा है. And this is not a tech role. Please understand, this is not a tech role. This is also a non-tech role. Climate tech is the name. However, काम क्या होता है इनका? So जो भी companies होते हैं, they are increasing their focus on sustainability. So sustainable projects implement करना, sustainability impact लाना, understanding how you can increase the sustainability of an industry, climate factors, carbon capture, carbon credits क्या होता है उनके साथ deal करना. All of this is very non-tech. कोई भी यहाँ पर tech implement नहीं है. Climate tech is just the name of it. Rather, people who are actually designing, say, the tech part of it are very different, whereas people who are doing the climate tech or sustainability consultant kind of roles, these are kind of, you can say, consultants. Even some of the big consulting firms like Accenture, Bain, BCG, McKinsey, these kind of firms also have pulled up a practice जो sustainability practice बोलते हैं, and all of those people are sustainability experts. So even the consulting firms are hiring the sustainability or climate tech experts. तो वो जाके दूसरे companies को advise करते हैं कि how you can increase your sustainability. It is a very important thing. There is a price that every company pays for the capture, for the carbon that they release. They want to minimize that cost. So carbon credits and everything is a big industry now and is going to increase in future as well.
करंटली 8 to 15 सैलरी ऑफर की जा रही है. 5 years down the line as well आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 30 लाख, बट मे बी 2031 तक अगर आप जाओगे, मे बी दिस salary will significantly increase just like the chip design one. And this is definitely a field not like chip design कि अगर इंडिया ग्रो करेगा then only there's a scope or something. This has to grow. There is no other alternative. Sustainability is already growing gradually, not like chip designing, but gradually grow kar rahi hai. Next, software engineering had to make it to this list. A lot of people say that software engineering is probably losing it with AI, but it is still under B tier at least, because I would say there is a big gap. मान लो एक there's a good software engineer, really good software engineer, they will be earning much more than a good consultant, or even say in terms of investment banking हो सकता है वो investment banker से भी ज़्यादा earn कर रहे हो. However, if there is a decent or an average software engineer, then that person's salary will be much lesser than an average consultant salary. So that is the difference between a good software engineer and an average software engineer. That has tremendously increased. But still, if you are a good performer, if you are there at the top of this field, still it's massive money. I mean, मैं define नहीं कर सकता. The reason that I'm putting it under B tier is because of this gap. Otherwise, the top level people are still earning 1 crore plus. Starting में they are getting paid the same amount of money from IITs. If you see software engineers 40 lakh, 45 lakh, some are in 60 plus lakhs earn कर रहे हैं. With ESOPs and everything, it further increases. So the right talent का value अभी भी है. But yes, if you don't have the right skills, देन आप एवरेज टीयर में आ जाते हो, सैलरी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्स, 15 लाख के नीचे आ जाती है, इवन 10-11 लाख काइंड ऑफ बिकम्स द एवरेज. उसके बाद आप और थोड़ा नीचे आ जाते हो, विच इज़ प्रॉब्ली द सैलरीज फ्रॉम टीयर 2, 2.5, 3 कॉलेजेस. तो आप देखोगे सेम थिंग 5 लाख 6 लाख की सैलरीज में आ जाती है. सो देयर इज अ ह्यूज गैप. If you want to be in this particular field, you have to make sure you have to be at the top. ठीक है, AI can replace the average and the low ones. So उनकी salary increase भी नहीं हो रही है because of AI. So that is why you have to be very careful in this field now. Next is quant traders or HFTs. Oh my God, I have to put it at under S tier. It is an absolute beast. अगर आपको first 3-4 years में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, it has to be quant trading or HFTs. Even private equity is long term still. Investment banking is long term wealth. Quant traders and HFTs, in some amount of time you can earn crazy amount of money. But yes, if it doesn't go well, then your career ends really fast as well. You have to get that returns. You have to be really focused on your work, and then you can get that kind of a money. कैंपसेस में अगर आप देखोगे स्टार्टिंग सैलरी बहुत सिलेक्टिव हायरिंग होती है. इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. मैं नहीं बोल सकता कि आप प्रोग्राम्स करके या फिर कुछ बाहर से ऑफ कैंपस अप्लाई करके इस पर्टिकुलर फील्ड में जा सकते हो. यू नीड टू हैव ग्रेट स्किल्स एज वेल एज अ ग्रेट डिग्री. एक ऐसा फिल्टरिंग मैकेनिज्म, टॉप IITs भी ऐसे नहीं कि आपने 5th, 6th, 7th IIT में आप जाके क्वांट एंड HFT के रोल्स क्रैक कर रहे हो. इट्स द टॉप 3-4 IITs दैट आर गेटिंग इनटू दीज रोल्स. सैलरीज ही वैसे ऑफर की जा रही है. स्टार्टिंग सैलरी 60 लाख प्लस, 70 लाख प्लस सैलरीज. अगर आप बाहर चले जाते हो, एंड दैट इज इन इंडिया, अगर आप बाहर चले जाते हो जहाँ पर एक्चुअली ज़्यादा रोल्स हैं क्वांट ट्रेडिंग एंड HFTs में, तो 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ तक इज अ वेरी नॉर्मल ऑफर दैट IITs आर अर्निंग. बट very selective, very selective. 1-2 people from each campus, very smart people. So it's very difficult to crack this. With off campus तो बहुत ज़्यादा difficult हो जाते हैं. It's almost like you need to be a very good trader. उसके बाद आपको technical skills में अपने आप को upskill करना पड़ेगा, Python and everything. And आपको trading knowledge होना चाहिए, आपको technical knowledge होना चाहिए. Everything has to be combined, and then off campus आप apply कर सकते हो. On campus slightly easy हो जाता है. अगर आपके पास critical thinking skills है, quant skills है, at least आपको बाकी सारी चीज़ें ऑन द जॉब सिखा दी जा सकती है. बट स्टिल यू वुड नीड ग्रेट अमाउंट ऑफ स्किल्स. बहुत आपका एप्टीट्यूड बहुत शार्प होना चाहिए, क्वांट स्किल्स बहुत शार्प होना चाहिए, टेक्निकल स्किल्स बहुत शार्प होनी चाहिए. सो ये कुछ रोल्स हैं. याद रखना, आई हैवंट कवर्ड द प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे CA की सैलरीज या फिर लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये सब चीज़ें कंसिडर नहीं है. रादर द टेक एंड द मैनेजमेंट रोल्स जो कॉर्पोरेट ऑफर करते हैं, सो वो सारी चीज़ें कवर्ड हैं. And kuch roles which could have made it but still just did not make it. One is data engineering, because it is getting a great amount of salary these days. You need data AI systems ko train karne mein, but after 3-4 years, whether it will have the same value or not, it will also depend on how AI behaves. So probably it was a bit tricky. Data engineering at this point, it is still earning a lot. Cyber security,
again, cybersecurity is earning, it is gradually growing. It was growing in the past few years, but अभी थोड़ा stagnate हो गया था. Cybersecurity made it to some of the, अगर आप list देखोगे LinkedIn में highest job या फिर World Economic Forum का job list में, cybersecurity made it everywhere, but it is getting stagnated. And how will it change with AI? Again, a bit tricky. Next one, corporate strategy. So corporate strategy is again a role that I think is very generic, and that's why it was not included. Corporate strategy पहले होता था एक ऐसा इंसान जो जिसे अपने पर्टिकुलर कंपनी के बारे में सब कुछ पता हो. However, this is getting a bit redundant now because a functional expert is now using AI, kind of becoming a generalist as well, doing the task of a generalist. So corporate strategy is kind of getting lost in that zone. ठीक है, बट अभी भी अगर आप स्टार्ट करते हो किस कहीं पर करियर, फ्रॉम टॉप टियर IIMs एटलीस्ट सैलरी 25-30 lakhs तक जाती है. अगर आप बाकी भी मैं बात करूँ, like in the rest of the companies or rest of the colleges, then around 10-12 lakh, and that is why it was not included in the top of the highest paying job list. Okay, but still a good career if you want to consider it. If you're thinking about it, probably you can give it a try. So that's it for this one. अगर आपको लगता है I have missed certain roles, please put that in the comments. I'll be happy to research on it and put that for the next part of this video, so that there is nothing that gets missed out, so I can cover most of the highest paying roles that are offering high salaries in India. And that's it for this particular video. See you in the next one.